नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते ही, तुझसे ही मदद चाहते हैं। नाजरीन, यतीम नरसिंहानंद के खिलाफ उसके मजहब के ही पंडितों ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया है, उस मलून की मुखालिफ की है। खास तौर पर अयोध्या से वीडियो आई हैं जहां के पंडितों ने ऐलान किया है यतीम नरसिंहानंद ने किया है वो गलत किया है। आप पूरी वीडियो देखिए उन पंडितों की जबानी से भारतीय सामाजिक संस्कृति को तोड़ने वाले एक तत्व जो अपने को धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन उनकी वाणी लगातार कट्टरवाद को प्रमोट कर रही है। कौम के बारे में कोई खिलाफ बयानबाजी करे ये कतई सही नहीं है। कुछ धर्मगुरु लोग और कुछ मंदिर के महंतों ने कुछ धर्म के संस्थापकों के ऊपर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। धर्म गुरुओं का आपको नैतिक होके और इस तरीके से बयान देना, मार काट के बारे में आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कोल भील, निषाद राज, बानर, भालू, बंदर सभी को गले लगाया। हम संत होने के बाद इस तरीके से हिंसक बात करें, किसी को भड़काने का बात करें, किसी अभी देश में कुछ धर्मगुरु लोग और कुछ मंदिर के महंतों ने कुछ धर्म के संस्थापकों के ऊपर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। धर्म गुरुओं का कर्तव्य है मानवतावाद को बढ़ाना, मनुष्य मनुष्य से जोड़ना और जो धार्मिक विषमता है वो खत्म करके इंसानियत का स्थापन करना ही धर्म गुरुओं का कर्तव्य है और उनका काम है। लेकिन कुछ धर्मगुरु लोग मानवता को छोड़ के दहशत का बात करते हैं, हिंसा करने का बात करते हैं। इस धरती पर जितने भी धर्म का निर्माण हुआ है, सभी धर्म का एक ही सिद्धांत है, मानवतावाद, सबको साथ लेकर जाना और परमात्मा का जो सृष्टि है उस सृष्टि का संरक्षण करना, सभी प्राणियों पर दया करना। लेकिन कुछ धर्मगुरु लोग राजनीतिक प्रभाव में आके कुछ धर्मों के खिलाफ जो बयान देते हैं वो उचित नहीं है। और हमारा जो भारत भूमि है ये सबका साथ लेकर जाने वाला, एक सिद्धांत को मानने वाला यह भूमि है। इसलिए शांति प्रिय इस भारत भूमि में धार्मिक लोगों ने किसी तरह का कट्टरता का प्रदर्शन करते हुए किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना वो उचित नहीं है। काली मंदिर का महंत और स्वामी नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है, दशहरा में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद पैगंबर का जो पुतला जलाने का जो बात किया है वो खंडनीय है और उस बात को हम सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए सारे भारतवासियों को मैं एक अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस तरह के बयानों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए हम भारतीय एक है, हम सब एक है, वो जो मंत्र है यही मंत्र हम लोगों को आने वाले पीढ़ी को देना है और इस देश को दहशतवाद से, धार्मिक दहशतवाद से बचाना है। इतना ही मैं कहता हूँ। पिछले कई दिनों से भारतीय सामाजिक संस्कृति को तोड़ने वाले एक तत्व जो अपने को धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन उनकी वाणी लगातार कट्टरवाद को प्रमोट कर रही है। और अभी हाल ही में भारत में रहने वाले एक बड़े समुदाय की जिसमें निष्ठा है पैगंबर मोहम्मद साहब में, उसके विरुद्ध उन्होंने क्या क्या बोला और कहा कि पुतला जलाएंगे, क्या करेंगे। यह बहुत ही चिंतनीय है और भारत सरकार को और किसी भी बुद्धिजीवी समाज में इस तरह का कृत्य स्वीकार नहीं होना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म कभी ऐसे तत्वों को यह आदेश नहीं देता है कि किसी भी महापुरुष के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें।
हिंदू दर्शन का चिंतन, इसकी विशालता इसी कारण रही है कि यह सबका सम्मान करता है। हमारा धर्म और हमारे सिद्धांत, हमारे शास्त्र, हमारी परंपराएं कभी भी इस तरह की टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देती। हमारे यहाँ श्री भगवान हरि की जब स्तुति की जाती है तो हम सभी यह पाठ करते हैं कि यम शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो। जो शिव की उपासना में, शैव लोग जिसे शिव कहते हैं, वेदांती लोग जिसको ब्रह्मा कहते हैं, बौद्ध बुद्ध इति प्रमाण पटवा करतेति नैयायिका। हमारे यहाँ तो अरहन इत्यथ जैन शासन रताः करतेति मीमांसका सोयम नो विदधातुम वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। ऐसे त्रैलोक्यनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अल्प अथवा जड़ बुद्धि वालों को भगवान आप बुद्धि दें, प्रेरणा दें, इनकी बुद्धि शुद्ध हो और इनके जीवन में धर्म का आगमन हो। जय श्री राम। हम संतों को ये सिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आक्रोशित होके और इस तरीके से बयान देना, मार काट के बारे में, या तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कोल भील, निषाद राज, बानर, भालू, बंदर सभी को गले लगाया। हम संत होने के बाद इस तरीके से हिंसक बात करें, किसी को भड़काने का बात करें, किसी एक कौम के बारे में कोई खिलाफ बयानबाजी करे, ये कतई सही नहीं है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कार्य संतों को नहीं करना चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ज्ञानदास जी महाराज ने यहाँ पे अड़गड़ा मस्जिद है उसका सौंदर्यीकरण कराए थे। महाराज जी ने जो है यहाँ पे इस तरीके से अयोध्या से हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, यहाँ कोई संतों को कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की धरती से मैं यही कहता हूँ आपको कि भगवान सद्बुद्धि दे कि ऐसे बयानबाजी से संतों को दूर रहना चाहिए। जय श्री राम। आजकल हमारे भारत देश में बहुत से साधु संत लोग एक दूसरे के धर्म की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के महापुरुष के बारे में अशोभनीय बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है कि हमारे धर्म में या हमारा धर्म किसी ही धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि दूसरों के धर्म की या महापुरुष की निंदा करनी चाहिए, बल्कि ये लिखा है कि हम अपने धर्म के अच्छे अच्छे विचारों को तो कैसे पहुंचाने चाहिए, यह हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। लेकिन आजकल कुछ साधु लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए या कुछ राजनेता को या राजनीति को खुश करने के लिए एक दूसरों के धर्म के बारे में गलत गलत बात कह रहे हैं और एक दूसरे के धर्म में असंतोष फैला रहे हैं। तो मेरा सभी साधुओं से कहना है कि आप ऐसी बात ना करें जिसमें हमारे देश में अशांति बनी रहे, हमारे एक दूसरों के मन में असंतोष बना रहे। तो आप सभी को मेरा यही कहना है कि एक दूसरों के बारे में अच्छी बात कहे। किसी साधु ने कहा है कि झुका लेता हूं मैं सिर अपना दूसरों के महापुरुष के सामने, क्योंकि मेरा धर्म किसी महापुरुष की निंदा करने की इजाजत नहीं देता है।